संध्या एक आम लड़की थी जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। हर दिन की तरह वह शाम को ऑफिस से घर लौट रही थी, लेकिन उस दिन मार्च की हल्की ठंडी रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कोई साधारण रात नहीं थी। शाम के 7 बज चुके थे। बस स्टॉप पर भीड़ कम हो चुकी थी और सड़क पर गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं। संध्या ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और अंदर बैठे आदमी ने पूछा, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूं। संध्या ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कार उसके साथ साथ चलने लगी। उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ एक सवारी का सुझाव था या कुछ और? फिर एक दूसरा आदमी कार से उतरा और उसे जबरदस्ती अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। संध्या ने चीखने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर गाड़ियों के शोर में उसकी आवाज दब गई। उस पल में उसे लगा जैसे दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। पास में एक चाय वाले ने यह सब देख लिया। उसने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया और वहां से गुजर रहे 2 लोगों को इशारा किया। हालात बिगड़ते देख कार वाले घबरा गए। उन्होंने संध्या को धक्का दे दिया और तेजी से वहां से भाग निकले। लेकिन कार का नंबर चाय वाले की नजर में था, एक नंबर जो इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी था। पुलिस आई और संध्या ने सारी कहानी बताई, लेकिन यह सिर्फ एक अपहरण की कोशिश नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। कार में बैठे आदमी का संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क से था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक उसी इलाके का जाना पहचाना आदमी था जिस पर किसी को शक भी नहीं था। वह एक सम्मानित व्यक्ति था जो समाज में ऊंचा मुकाम रखता था, लेकिन उसकी असली पहचान एक खतरनाक अपराधी की थी। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। लोग सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर इकट्ठा हुए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी। उसने खुद को मजबूत किया और पुलिस के साथ मिलकर महिला सुरक्षा अभियानों में हिस्सा लेने लगी। अब वह अपने ऑफिस और सोसाइटी में सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप कराती है और लड़कियों को सिखाती है कि कैसे सतर्क और मजबूत बना जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें उस अपराधी ने अपने अगले शिकार के बारे में लिखा था। संध्या का नाम उस लिस्ट में था, लेकिन वह अकेली नहीं थी। कई और नाम थे, जिनमें से कुछ तो उसी इलाके की लड़कियां थीं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कई लड़कियों को उस नरक से बचा लिया गया। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया था या कहीं कोई और शाखा छिपी हुई थी? संध्या अब भी उस रात के साए से बाहर नहीं निकल पाई थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना शुरू किया, लेकिन क्या यह काफी था? क्या समाज वाकई में बदल सकता था? सोचने वाली बात, इस कहानी में एक बड़ा सबक छुपा है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पुलिस या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, यह समाज के हर व्यक्ति का फर्ज है। अगर चाय वाले और वहां खड़े लोगों ने मुंह मोड़ लिया होता तो शायद संध्या उस रात घर नहीं पहुंच पाती। लेकिन एक आवाज, एक साहसी कदम ने उसकी जान बचा ली। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसी हालत में होते तो क्या करते? क्या आप मदद के लिए आगे आते या डरकर चुप रह जाते? क्योंकि कभी कभी एक चीख की गूंज कई जिंदगियां बचा सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि हमें ऐसे हालातों में और जागरूक होना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।